इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। प्रभु तीर्थराज प्रयाग में वास कर रहे हैं। प्रयागराज 5 करोड़ तीर्थों का राजा है। कहीं कहीं 3.5 करोड़ की मान्यता है, कहीं कहीं 5 करोड़ वर्णन आता है। तो 5 करोड़ तीर्थों के राजा हैं तीर्थराज प्रयाग। राजा राजा ही होता है। परमार्थ तत्ववेत्ता ऋषिवर भरद्वाज जी के आश्रम पर भगवान वास करते हैं। मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है वैसी संगति करता है। भगवान साक्षात परमार्थ स्वरूप है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। और भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तिन्हि राम पदयति तापस शम दम दया परमारथ पथ भगवान साक्षात परमार्थ है। और भरद्वाज जी परमार्थ पथ में निष्णात हैं, तपस्वी हैं, शम मन निगृहित ऋषि हैं, मुनि हैं। दम इंद्रियां अपने में अवस्थित हैं, दया के खजाना है। मनुष्य से मिलकर उसके भाव स्वभाव विहार व्यवहार का पता चलता है। जाने बिनु न होई परितीति, बिनु परितीति होई नहीं प्रीति। स्वामी जी, जाने बिनु न होई परितीति, बिन परितीति होई नहीं प्रीति। प्रीत बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिब खगपति जल के चिकनाई। ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ाओ। तो कुल मिला के भगवान प्रयागराज वास कर रहे हैं। प्रातःकाल भगवान ने भरद्वाज ऋषि से विदा लिया। भरद्वाज जी ने भगवान से वर बहुत सुंदर मांगा। क्या मांगा हो? ऊपर की 2 चौपाई पड़ी है, दोहे वाली। भरद्वाज जी जो मांग रहे हैं, ढूंढा कौना कांड में बात। अब करी कृपा दे 2 चौपाई पड़ी है। अब कर कृपा
आज सुफल तप तीरथ त्यागु, आज सुफल तप तीरथ त्यागु, राम तुम्हें लोक नाम दर्शन किया अब करी कृपा, अब करी कृपा देहु निज पद सरसी सहज सने, निज पद सरसी सहज सने, निज पद सरसी सहज सने। कर्म वचन मन छाड़ छल, जब लगे जन तो तब लगे सुख सपन हो किए तब लगी सुख सपने हो सामान्यतया हम लोग गाते हैं, सुनते हैं, लिखा भी है मनसा वाचा कर्मणा, परंतु भरद्वाज जी कहते हैं कर्म वचन तब मन छाड़ छल, जब लगी जन तो। कर्म कैसा? जो राम जी को भावे। वाणी कैसी? जो राम जी को अच्छी लगे। चाहे जो नहीं बोलना चाहिए हो, झगड़ा हो जाता। न बोल पावे तो न बोलना चाहिए। ये आवश्यक थोड़ी है कि हर बार हम बोले ही चुप रह जाए। समाज में, संगठन में, परिवार में, जीवन में, यात्रा में, कथा में न बोलने से अनेक समस्याएं समाप्त रहती हैं। आप बोल लेने से समस्या बढ़ती है, घटती नहीं। अनेक विषय भक्तराज विभीषण जानते हैं कि रावण को कुछ भी बोलो मानेगा नहीं, तो चुप रहना चाहिए, लात तो न खाते। मेरा एक सिद्धांत है, समझाइए किसी को नहीं, कहिए, समझाइए मत। ठेका मत लीजिए, हम समझा देंगे। समझता वही है जो समझने के लिए तैयार है। इतना विराट यज्ञ उत्सव हो रहा है। आप लोग सांझ का आते हैं, दिन में नहीं आते हैं का?
हैं? देखिए, क्षेत्र वो महत्व का होता है जहां जो आवे वो प्रसन्न हो जावे, आनंदित हो जावे। चक्रवर्ती जी महाराज के यहाँ भगवान के पावन जन्म महोत्सव प्राकट्य महोत्सव में जो आया, मन संतोषे सबन के जहत दे आशीष, तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। हम नित्य कथा में आते हैं, चरखी वाले आए हैं, झूला वाले आए हैं, उसमें कोई झूल ही नहीं रहा है। आप लोग दिन में भी थोड़ा आनंद लीजिए, क्षेत्र का उत्सव है भगवान जागन्नाथ स्वामी का, थोड़ा झूला झूलिए, थोड़ा जहाज झूलिए, उनको भी थोड़ा टकाटक करिए। आप लोग केवल कथा सुन के घरे चले जाते हैं। वो भी जाएं तो कहें कि देव पहाड़ी यज्ञ में गए थे, कोई झूल ही नहीं रहा है। अब हम सोच रहे हैं कल टीम को लेके हम ही सब झूलन पर झूल दें। हैं? दुकानदार भी बेचारे सामान लेके ऐसे बैठे हैं, कोई खरीद ही नहीं रहा है। क्या मतलब? क्या करिएगा पैसा? थोड़ा उसका आदान प्रदान करिए, थोड़ा छिटराते रहिए, तभी न अगली बार और दुकानदार आए हैं और आएंगे और झूला झंझट वाले आके आनंद मनाएंगे। गाने बजाने वाले लोग आवे, उनका जब मन भरता है और आनंद होता है तब उनका बार बार आने का मन करता है। थोड़ा सबको प्रसन्न रखिए हो। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।